हेलो बच्चों, अभी करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 10.1 का सम नंबर 5। इस सम में क्या है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है m की। आपको एक एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एंड आपको m फाइंड करना है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंट के जो लॉ है, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। डिविजिबिलिटी का लॉ अप्लाई हो रहा है, 5 रेज्ड पर m, ठीक है। गिवन है हमें दिस दिस, ठीक है, ये गिवन है हमें। हमें इस साइड को जो है वो कहाँ, मतलब क्या प्रूफ, क्या करना है, प्रूफ करना है राइट हैंड साइड दिस के इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल है, तो m माइनस -3, राइट हैंड साइड वी हैव दिस। यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना है। a बेस अगर सेम है, डिविजिबिलिटी का रूल है, तो पावर्स क्या होती है, माइनस होती है। नाउ 5 माइनस माइनस +3, 5 रेज टू पावर 5। अब अगर यहाँ से देखो कि हमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड गिवन है, मतलब इक्वालिटी सिंबल गिवन है। इक्वालिटी सिंबल गिवन है तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है। मान लो कि अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड मेरी जो है वो 3 है, एंड राइट हैंड साइड भी मेरी कितनी है, 3 है, तभी इक्वालिटी सिंबल आ रहा है कि दैट मीन्स दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो अगर यहाँ पे मेरी 3 की पावर 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में भी मेरी 3 की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो वही बात है कि वो m फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ m की वैल्यू क्या होगी, कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड 5 रेज टू पावर 5 के इक्वल हो जाए। वो तो हमें देखने में ही समझ आ गया कि अगर 2 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो कि इक्वालिटी सिंबल है तो दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के बेस जो है वो इक्वल होंगे, पावर भी सेम होगी, तभी इक्वल आएगा आंसर। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, ऑन बोथ साइड on both sides powers have the same base, have the same base, so their exponents must be equal। क्योंकि उसने बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो इक्वालिटी सिंबल से तो यही पता चलता है ना कि दोनों साइड से इक्वल है। तो दोनों साइड्स तभी इक्वल होंगे अगर उनके बेस एंड एक्सपोनेंट सेम होगी, तभी इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों बेस इक्वल है तो हम पावर्स को इक्वेट करेंगे। यहाँ से क्या है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर ट्रांसफर होगा 3 लेफ्ट टू राइट, इट विल बिकम -3। m कितना आ जाएगा, 2। तो ये क्या है आपका आंसर। तो अगर आप यहाँ पे 2 भी रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। नाउ सम नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, अवेलुएट करना है आपने, ठीक है। अवेलुएट मीन्स आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि वैल्यू क्या आ रही है आफ्टर। अगर आप एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हो उसके बाद वैल्यू क्या आ रही है वो फाइंड करना है। स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट, 1/3 -1 -1/4 -1 करली ब्रैकेट -1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे क्या रूल लगेगा, यहाँ पे आपके पास दो रूल है, ये माइनस का है,
अंदर क्या है, ऑपरेटर क्या है, माइनस है, तो दैट मीन यहाँ पे कोई रूल तो नहीं लगेगा, क्योंकि रूल तभी लगता है अगर अंदर डिवीजन का जहाँ ऑपरेटर हो, जहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हो। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव बना लेंगे। हमें रूल पता है, यहाँ पे माइनस, बिकॉज पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किए। नो, अब ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर यहाँ पे, -1। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म जो है 4 वो माइनस की है। अब यहाँ पे फिर वही रूल लगेगा, सेम रूल, नेगेटिव पावर है, इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट, 6 का सेकंड पार्ट वी हैव 5/8 raised to power -7 multiply 8/5 पावर वी हैव 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अंदर ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है, लेकिन यहाँ पर रूल नहीं, कोई भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों साइड बेस डिफरेंट है एंड पावर भी डिफरेंट है। अगर तो बेस सेम होते, ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाती। जहाँ बेस डिफरेंट होते तो पावर कॉमन निकल जाती, अगर कॉमन होती तो। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इस फॉर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे नेगेटिव पावर का, अपने आप बेस सेम हो जाएंगे। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल रीजन आप लिखोगे, नेगेटिव बेस हो, मतलब बेस अगर कोई भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो आप बेस का रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, एंड पावर अपने आप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ अब देखो, बेस सेम हो गए, ऑपरेटर मल्टीप्लाई का हो गया, रूल लग जाएगा। यहाँ पे रूल लगेगा, अगर बेस सेम होते हैं, ऑपरेटर हमारा जो है वो मल्टीप्लाई का है, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। नाउ 8/5, ठीक है, इन्हें ऐड करो। यहाँ पे 4 हमारा क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पे 4 नेगेटिव है, यहाँ पे 4 क्या है, नेगेटिव है, मतलब ऐसे आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 8/5 3। अब अवेल्युएट का मतलब क्या है, कि हमें एक्सप्रेशन जो भी आता है हमारा, उसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5। ठीक है, सॉल्व करोगे देन विल गेट दिस, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ पार्ट 6 का थर्ड पार्ट, दो ही पार्ट है इसके, आई थिंक, हाँ, इसके स्टेटमेंट देख रहे हैं कितने पार्ट है इसके, दो ही पार्ट्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे।